चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर द्वारा ऐसी ऐसी खोजों को अंजाम दिया जा रहा है जिसके बारे में पूरी दुनिया ने अभी तक कभी सोचा तक नहीं होगा। चंद्रयान 3 के रॉकेट्स ने, चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल ने और साथ ही साथ में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ऐसे ऐसे कारनामों को किया है। और उसी के चलते कल शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर हमारे चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। जरा इस पल को गौर से देखो दोस्तों, इस पल के अंदर एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट हुई है जिसको पूरी दुनिया कभी ना तो भुला पाएगी ना तो भुला सकती है। क्योंकि साउथ पोल की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं बचा है जो कि साउथ पोल पर सक्सेसफुली उतरा होगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर दोस्तों हम प्रज्ञान रोवर द्वारा आखिर कौन कौन सी खोजों को अंजाम दिया गया है वो सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपको जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो को छोड़ने से पहले दोस्तों एक लाइक और इस वीडियो के लिए सबसे अच्छा कमेंट जरूर ही कर लेना। अब दोस्तों सबसे पहले इस मूवमेंट को जरा ध्यान से देख लीजिए। इस मूवमेंट के अंदर जो आपको इसरो के वैज्ञानिक दिखाई देते हैं उन सभी को हम लोगों से कई गुना पहले ही पता चल चुका था कि चांद की सतह पर अब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ही लेगा, लेकिन किसी भी वैज्ञानिकों ने उछल कूद ना करते हुए अपने कामों को अंजाम देते गए थे। और जैसे ही चांद की सतह पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 उतर जाता है तो सबसे पहले इसरो के कंट्रोल रूम के अंदर किस तरीके से वैज्ञानिकों के अंदर खुशी का माहौल नजर आता है, काफी अच्छी तरीके से देख सकते हो। पर्सनली दोस्तों मेरी बात करूं तो मैं इतना ज्यादा खुश हुआ था कि मैं घर के अंदर, रूम के अंदर नाचने लगा था। मैं अपने फीलिंग को कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि ईश्वर के जरिए वो काम को अंजाम दिया गया था जिसके बारे में पूरी दुनिया के अंदर किसी भी स्पेस एजेंसी ने सोचा तक नहीं था। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे इसरो के लिए तहलका मच चुका था। पूरी दुनिया को हमारे इसरो ने यह साबित करके दिखा दिया था कि कम बजट के अंदर हम किसी भी मिशन को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम जान लेते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अभी तक कौन कौन से कारनामों को अंजाम दिया है। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, जैसे ही चांद की सतह पर 6:04 पर हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतर जाता है तो उससे कुछ देर बाद ही सबसे पहले विक्रम लैंडर के लगे हुए कैमरास के जरिए चांद की सतह की अमेजिंग फोटो को कैप्चर किया गया था जिसको आप अपनी स्क्रीन पर अच्छी तरीके से देख सकते हो। चांद की सतह स्पेशली साउथ पोल को पूरी दुनिया ने आज तक इतनी करीबी से कभी भी नहीं देखा था, जो कि हमारे इसरो की वजह से सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया को ये नसीब नजारा हो चुका है। इस इमेज के अंदर आप काफी अच्छी तरीके से देख सकते हो दोस्तों, जहां पर हमारा चंद्रयान 3 उतरा था उस जगह पर किस तरीके की चांद की सतह थी। और आज सुबह सुबह चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर को उतरने के लिए हमारे इसरो ने कमांड दे दी है। जैसे ही कमांड उसको मिलती है तो वो चांद की सतह पर धीरे धीरे करके उतरने की कोशिश करता है और सक्सेसफुली वो चांद की सतह पर उतर भी जाता है। जैसे ही चांद की सतह पर उतरता है तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से अपने कारनामों को अंजाम देता जा रहा है। और इस क्लिप के अंदर आप काफी अच्छी तरीके से देख सकते हो कि हमारा प्रज्ञान रोवर जिस तरीके से आगे आगे बढ़ते जा रहा है तो पीछे अपनी छाप भी छोड़ते जा रहा है कि ये मिशन हमारे इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये जो प्रज्ञान रोवर आपके सामने दिखाई देता है वो देखने के लिए आपको तो बहुत ही छोटा लगता होगा, लेकिन इसका वेट जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इसी प्रज्ञान रोवर का वेट 27 केजी यानी कि 27 किलो का इसका पूरा का पूरा वजन है दोस्तों। इसके अंदर ऐसे ऐसे इक्विपमेंट लगाए गए हैं जिसकी मदद से ये चांद की सतह पर अपना कारनामा सक्सेसफुली करके दिखाए है और इसी के चलते इसका वेट जो है 27 केजी का हो चुका है। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे हाई क्वालिटी के कैमरास भी फिट किए गए हैं ताकि अच्छी तरीके से वो चांद की सतह की इमेज कैप्चर कर सके और चांद की सतह का पूरा डेटा हमारे इसरो के पास भेज सके। और दोस्तों चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर द्वारा जो पीछे छाप छोड़ी जा रही है वो आने वाले करोड़ों साल तक वैसे की वैसे ही रहने वाली है, क्योंकि चांद की सतह पर ना तो कोई वातावरण है ना तो कुछ है। इसके चलते दोस्तों जहां पर जिस जगह पर दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 उतरा है वहां की जो लाइफ है वो 14 दिनों के आसपास होती है। मतलब कि चांद की सतह पर 14 दिन की रात और 14 दिन का दिन होता है। तो 14 दिनों तक ये चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर हमारा वो सभी कारनामे करके दिखाएगा जिसके लिए उसको वहां पर भेजा गया था। और 14 दिनों के बाद दोस्तों ये अपने आप काम करना बंद भी कर सकता है, क्योंकि इसरो के पास ऐसी कोई टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की गई है जिसके चलते ये 14 दिनों के बाद अपने आप ही एक्टिव हो सके। ऐसी टेक्निक को डेवलप करने के लिए दोस्तों हमारा इसरो काम करते ही जा रहा है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 का जो रोवर है वो 14 दिनों तक काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगले 14 दिन तक वहां पर रात आएगी तो ये उसके बाद भी काम कर सकता है। लेकिन इसरो ने इसको कंफर्मेशन नहीं बल्कि एक होप या संभावना के तहत बता दिया है। याद दिला दो दोस्तों कि रशिया द्वारा लॉन्च की लूना 25 मिशन के अंदर एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था जिसकी मदद से ये 14 दिन तक
ही नहीं बल्कि आने वाले 1 साल तक खुद ब खुद एनर्जी जनरेट करके चल सकता था और अपने कारनामे करके दिखा सकता था। लेकिन किसी तरीके से उनका जो है क्रैश लैंडिंग कर चुका था और इसके तहत उनका जो मिशन है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन रसिया ने दोस्तों इस मिशन के अंदर जो टेक्निक को डेवलप किया है उसको डेवलप करने के लिए हजारों करोड़ का खर्चा किया है। और वही हमारे इसरो की बात करें तो चंद्रयान 3 को महज 651 करोड़ के अंदर सक्सेसफुली सफलतापूर्वक करके दिखाया है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई स्पेस एजेंसी नहीं है जिसके बारे में आपको बता सकूं मैं कि वो कम बजट के अंदर इसरो की तरह कारनामे करके दिखाती है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के अंदर दोस्तों एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से वो चांद की सतह पर ऊबड़ खाबड़ जो जगह होती है वहां पर भी आसानी से चलते रहेगा। प्रज्ञान रोवर ही नहीं दोस्तों पूरे इक्विपमेंट को चांद की सतह पर जिस तरीके के हालात होते हैं उसी तरीके के सेम टू सेम हालात इसरो के सेंटर में क्रिएट करके सभी पड़ाव को अंजाम देने के बाद ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग इस वजह से भी बहुत ही अहम है क्योंकि इस मिशन को नासा ने 1960 में करने के लिए 72 अरब डॉलर का खर्चा किया था। और हाल ही में फेल हुए मिशन लूना 25 की बात करें तो इस मिशन को रशिया ने 1600 करोड़ में लॉन्च किया था जो कि पूरी तरीके से उनके बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि उसने क्रैश लैंडिंग कर दी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ये पता चल चुका है कि चंद्रयान 3 ने हमारे सक्सेसफुल यानी कि सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंडिंग कर ली है। तो ऐसे में आप सभी को ये अभी जानना हद से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर जाकर आखिर किसकी खोज करने वाला है। क्या वो एलियन को ढूंढने वाला है? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको खोज करने के लिए चंद्रयान 3 को बनाया है और स्पेशली साउथ पोल पर उतराया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको वही लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है, ये ही एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी के मन में ये सवाल तो जरूर एक ना एक बार आया ही होगा कि अगर साउथ पोल पर कभी भी उजाला नहीं होता है, कभी भी सूरज की किरणें नहीं पड़ती है, तो ऐसे में हमारे रोवर प्रज्ञान को ऊर्जा कैसे मिलेगी, यानी कि उसको एनर्जी आखिर मिलेगी कैसे जिसकी वजह से वो चलेगा या अपना वर्क करेगा या अपना काम करेगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि साउथ पोल पर उतरना मतलब कि साउथ पोल के अंधेरे इलाके में ये नहीं जाएगा। जहां तक इसकी लाइट है यानी कि साउथ पोल के नज़दीक जहां तक इसकी सूरज की किरणें वहां पर पड़ती है वहीं तक जाएगा और वहीं से वो सारा डेटा रिकवर करेगा या खोज लेगा। दोस्तों तो इस तरीके से प्रज्ञान रोवर साउथ पोल पर जाकर अपनी एनर्जी सूरज से लेकर काम करते रहेगा। क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के अंदर कुछ ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसकी वजह से वो 14 दिन के बाद भी अपना वर्क करते रहे या अपनी एनर्जी को हासिल करते रहे। जब तक चांद की सतह पर उस जगह पर सवेरा है यानी कि सूरज की किरणें हैं वो तब तक चलते रहेगा, काम करते रहेगा। यानी कि आज से ठीक 15 दिनों तक चांद की सतह पर जहां पर हमारा चंद्रयान का विक्रम लैंडर उतरा है, प्रज्ञान रोवर उतरा है, वहां पर लाइट रहेगी आने वाले 15 दिनों तक। और तब तक ये सारी खोज जिसके लिए वहां पर उसको भेजा गया है वो करते रहेगा और तब तक जब तक वहां पर अंधेरा होगा उससे पहले ही वो सारी डिटेल और सारी खोज करके प्रज्ञान रोवर हमारे ऑर्बिटर के पास भेजते रहेगा। और ऑर्बिटर जो है दोस्तों हमारे इसरो के डेटा सेंटर के अंदर वो सारा डेटा सेंड करते रहेगा, मतलब कि इसरो के पास वो सारा डेटा भेजते रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आने वाले 14 दिनों तक वो सारी खोजें करने वाला है।